स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने गुरुग्राम लोकसभा की जनता को ये आवाज़ बुलंद करने के लिए चुना और ये आवाज़ जनता तक आपके मार्फत पहुँचे, इसके लिए आपका साधुवाद, धन्यवाद। रही बात गुरुग्राम लोकसभा से बहुजन मुक्ति पार्टी ने मुझे अपना प्रत्याशी बनाया है, अपना विश्वास मुझ पर जताया है, तो वो मेरे काम को देखकर जताया है। मैं मेवात का वासी हूँ और मेवात का बेटा हूँ। मेवात का जो भाईचारा है उसको कायम करने में मैं पिछले 17 साल से लगा हुआ हूँ और उसी की बदौलत हम मैदान में हैं। अपने इलाके की बदहाली को लेकर हमारे इलाके में जो सड़क की व्यवस्था है वो बिल्कुल जर्जर है। स्कूल तो है लेकिन अध्यापक नहीं है, जिसका अभी आपने देखा होगा कि रिजल्ट जो निकला है हरियाणा विद्यालय का, जो सरकारी जो स्कूल है उनका जो रिजल्ट आया है वो हरियाणा के सबसे जो 22 जिले सबसे पिछड़े हुए जिले के हिसाब से बहुत पिछड़ा रिजल्ट आया, यानी नील आया, 3rd क्लास रिजल्ट आया है। यानी स्कूल है, अध्यापक नहीं है। हॉस्पिटल है मेवात क्षेत्र में, डॉक्टर नहीं है। मेवाती मेडिकल कॉलेज है लेकिन मेडिकल कॉलेज में दवाइयाँ नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है, एक्सरे नहीं है। खूनी रोड है एक, नूहू से लेकर नौगांव बॉर्डर तक। मेवात इलाके का शायद ही कोई एक गांव बचा हो जिसमें उसके एक बच्चे की, इसकी लाल की जान ना गई हो। हरियाणा में 22 जिले हैं, 22 जिलों में लगभग हर जिले में यूनिवर्सिटी है, हमारे नूहू में यूनिवर्सिटी नहीं होना, ये सवाल या निशान खड़ा करता हूँ उन सांसदों पर जो अब से पहले गुरुग्राम लोकसभा के समय सिंह जी, भाजपा की बात करें तो लगातार देखिए, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही हमारे लिए एक शापनाथ है, एक नागनाथ है। कांग्रेस की तो स्थिति आप इससे जान सकते हैं कि उसको तो इस लोकसभा में कोई आदमी ही नहीं मिला इलेक्शन पर टिकट से उतारने के लिए। एक पैराशूट के कैंडिडेट को लेकर आए हैं, राजबब्बर नाम के आदमी को। ना तो वो मेवात के हालात को जानता है, ना वो गुड़गांव लोकसभा के हालात को जानता है, ना वो गुड़गांव की जनता को जानता है, ना वो मेवात की जनता को जानता। रही बात इंद्रजीत सिंह की, जो सांसद रहे हैं पिछले 10 वर्ष से, वो लगातार भाजपा के सांसद, उससे पहले वो भी कांग्रेस के सांसद थे। 15 साल से लगातार 3 बार वो सांसद रह चुके हैं और कोई 3 शब्द उन्होंने हमारे इलाके के लिए नहीं बोले। उसका दुष्परिणाम ये है कि भारत के नीति आयोग ने 2018 में इस इलाके को भारत का सबसे पिछड़ा इलाका घोषित किया। ये गुड़गांव लोकसभा का ही क्षेत्र है। अगर बात की जाए, देखिए, जिस परिवार का मैं हूँ, जिस खानदान का मैं हूँ, जिस वर्ग का मैं हूँ, मैं SC वर्ग से ताल्लुक़ रखता हूँ, अनुसूचित जाति से, शेड्यूल कास्ट से। और शेड्यूल कास्ट की जो हमारी नफरी है, जो तादाद है इस लोकसभा में, वो 5 लाख से ज़्यादा वोटों के मालिक परिवार का बेटा हूँ। दूसरा, इस परिवार के व्यक्ति ने कभी भी, शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति ने इस लोकसभा क्षेत्र से कोई इलेक्शन फाइट नहीं किया। पहली बार समाज ने पंचायत कर मुझे खड़ा किया है। मैं खुद के द्वारा खड़ा किया गया कैंडिडेट नहीं हूँ। बहुजन मुक्ति पार्टी से पंचायत ने कहा है कि आप इनको टिकट दीजिए और हम जिता कर भेजेंगे। ये इलेक्शन समाज लड़ रहा है और हमारा जो आंकड़ा है वो सबसे ज़्यादा स्टीक है, क्योंकि इस इलाके गुड़गांव लोकसभा में 5 लाख से प्लस वोट हमारे SC कास्ट की हैं, शेड्यूल कास्ट की हैं, SC वर्ग की हैं, और 7 लाख से ज़्यादा वोट यहाँ मुस्लिम समुदाय की हैं। अगर बात देखिए, अब मैं मेवात का इकलौता बेटा, इकलौता भाई इस लोकसभा क्षेत्र से मैदान में हूँ। और रही बात वोट की, तो मैं यहाँ से 80% से ज़्यादा वोट हाजी सोहराब खां को एक प्रकार से उतार दिया गया है, लेकिन उनका ग्राउंड इतना बड़ा नहीं है अभी, ना तो इन्होंने, क्योंकि इन्होंने ने खड़ा करना चाहिए था किसी अपने बाहर के कैंडिडेट को, क्योंकि मुसलमान को तो यहाँ से लड़ाते ही इस गुड़गांव लोकसभा से जो लोगों ने मानसिकता फैला रखी है, हिंदू मुसलमान की फैला रखी है, तो उसके लिए तो वो मेरे ही परिवार का है। हम उनको भी प्रयास करेंगे कि आप अब की बार रहने दीजिए, क्योंकि मैं भी घासेड़िया हूँ और वो भी घासेड़िया है, एक ही गाँव के हैं हम, एक प्रकार से हाजी सोहराब और मैं। लेकिन मेरी मेहनत उनसे ज़्यादा है, मेरा फील्ड उनसे ज़्यादा है, और तीनों जो जिले हैं, रेवाड़ी, नूहू और गुड़गांव, उसमें हमारे संगठन के कार्यकर्ता भी बहुत ज़्यादा है। उसमें 4 पाइप पे हुक्के की बरसात पीछेगी। हाँ,